हेलो दोस्तों, टूर ऑफ साइंस आप सभी का फिर से स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा हिंदी की सीरीज चलाई गई है जिसका नाम है हिंदी की सीरीज़, और हमने इसमें वर्णमाला के बारे में पिछली वीडियो में देखा था। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ दो सब्जेक्टों का करवाया जाता है इस सीरीज़ के ऊपर, एक तो मनोविज्ञान का और एक हिंदी का। मनोविज्ञान की तो अगली वीडियो हमारी जो आएगी वो मनोविज्ञान से रिलेटेड आएगी, लेकिन अभी हम लोगों के द्वारा जो वर्ण के भेद हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और जो पुराना पैटर्न जो फॉलो किया जाता है उसके अनुसार तीन होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। कितने? तीन। देखो, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। अब देखो स्वर। अब स्वर के बारे में आप लोगों ने कई बुकों में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने कई प्लेटफॉर्म पे कई देखा होगा, लेकिन बेसिकली जो इसकी जो डेफिनेशन होती है उससे कुछ हटके हम लोग करवाना चाहते हैं। स्वर के बारे में तीन बातें जो होती हैं, कही जाती हैं। क्या क्या होती हैं? मेनली दोस्तों, स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में वायु निर्बोध गति से यानी निर्बाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, देखो, अब देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु निर्बाध गति से निकलती है। निर्बाध एक शब्द आया है, निर्बाध का अर्थ होता है बिना रुकावट के, यानी बिना किसी झंझट के। निर्बाध का यह अर्थ होता है बिना रुकावट के, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। नंबर एक। नंबर दो, देखो, स्वर। अब स्वर के साथ कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि स्वर तो अपने आप में एक मात्रा होती है पूरी। तो स्वर के बारे में हम लोग ये भी एडिशनल कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। नंबर दो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र मुख से किया जाता है, यानी स्वतंत्र बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। नंबर दो। अब आता है नंबर तीन। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि नंबर तीन ये कहां से आ गया भाई, तो देखो यहां से आ गया। अब एक एक कड़ी को खोलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए,
न ली जाए, यानी जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न बोले जाए उन्हें कहते हैं स्वर। तो स्वर के दोस्तों स्वर के ना तीन यहां पर वो डेफिनेशन बनती है। क्या क्या? जिन वर्णों का उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, एक तो ये स्वर होता है। नंबर 2, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, एक ये वर्ण होती है, एक ये स्वर होता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में निर्बाध गति से वायु मुख से निकले उन्हें स्वर कहते हैं। ये तीनों डेफिनेशन इकट्ठी आ जाती हैं, कई बार अलग अलग पूछी जाती है, यही प्रश्न होता है। अब आगे देखो, अब आता है दोस्तों स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार मेनली दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वर के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, हर्षा स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन दोस्तों इससे हटकर भी बहुत कुछ होता है जो आपको नई बुकों के अंदर भी नहीं देखने को मिलता, वो सब आपको यहां बताया जाएगा। देखो कैसे। नंबर 1, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। नंबर 2, जिह्वा या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। नंबर 3, मुख की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। नंबर 4, ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर तो दोस्तों स्वर के कितने प्रकार होते हैं? नंबर 1, मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जीवा की आकृति के आधार पर, यानी जीभ जिस तरह से हमारी होठ से टकराती है या अंदर तालव्य से टकराती है उसके आधार पर, और मुख की आकृति के आधार पर, और ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 स्वर होते हैं, 2 प्रकार के स्वर होते हैं। और मुख की आकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। और जीवा की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर होते हैं 4। और दोस्तों जीवा की आकृति के आधार पर होते हैं 3। ये होते हैं स्वर के भेद, यानी मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे पहला, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, या 3 भेद होते हैं। नंबर 1, हरिस्व स्वर। हरिस्व स्वर, हर्षव स्वरों की संख्या होती है 4। नंबर 2, दीर्घ
दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ स्वर्ण। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। और एक एडिशनल जो नई बुकों के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को देखने के लिए, हम उसको भी नहीं छोड़ें, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत रेयर चांस है कि भाई इसका जिक्र हो जाए। सवाल वाला कहीं से भी पूछ सकता है, जो पुरानी जो किताबें उनके अंदर से ही पुराना पैटर्न फॉलो कर सकता है, और जो नई जो बुक है उनके अंदर से ही पुराना नया पैटर्न फॉलो कर सकता है। हम पब्लिशर के बारे में कुछ नहीं जानते कि भाई कहाँ से प्रश्न पूछ लिए, इसलिए हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। नंबर 3, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब हर्षा स्वर, हर्षा स्वर मेनली 4 होते हैं। कौन कौन से? री, ए, ई, ऊ और री, ये 4 होते हैं। और एक 5वां और जुड़ जाता है संस्कृत का, उसकी हम आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, अब जो बच गए वो 7 यही हैं, क्योंकि स्वर मात्रा के आधार पर 7 स्वरों की संख्या 7 होती है। 4 तो हो गए और 7 ये हैं। तो हम हर्षव स्वर को ही देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। देखो, हरिषव स्वर। अब आपको मेनली लगेगा कि भाई अब हमारी क्लास में कुछ अंदरूनी नया नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखो, हरिषव स्वर, हरिषव स्वर, हरिषव स्वर। नंबर 1, हरिषव स्वरों की संख्या होती है 4। संख्या होती है मेनली 4। अब हरिषव स्वरों को ही कहा जाता है मूल स्वर। मूल स्वर। हरिषव स्वरों की संख्या होती है 4, हरिषव स्वरों को ही कहा जाता है मूल स्वर। नंबर 3, हरिषव स्वरों को ही कहा जाता है लघु स्वर। लघु स्वर। तो दोस्तों, इसे हम 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। लघु स्वरों की संख्या, लघु स्वर किसे कहते हैं? हर्षव स्वर को कहते हैं। मूल स्वर का दूसरा नाम क्या है? हर्षव स्वर है। यानी स्वर को पूछने, यानी हर्षव स्वर को पूछने के लिए अगला 3 तरह से दिमाग लगा सकता है। किस तरह से? हर्षव स्वर का दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर है। हर्षव स्वर का दूसरा नाम क्या है? लघु स्वर है। ये होती है हर्षव स्वर। अब देखो, अब इन्हें मूल क्यों कहते हैं और इसे लघु क्यों कहते हैं? क्योंकि लघु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे बड़ा क्या होता है? आ। ई से बड़ा क्या होता है? ई। और ऊ से बड़ा क्या होता है? ऊ। तो इसलिए इसे, इनको लघु स्वर कहते हैं और इनको बड़े स्वर कहते हैं। ठीक है, इनको दीर्घ स्वर कहते हैं, सॉरी दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इन्हें मूल स्वर क्यों कहा जाता है? मूल का अर्थ होता है जन्मजात। जन्म से, जैसे मूल संविधान नहीं होता जब से संविधान बना है, जब से संविधान का जन्म हुआ है, इसी तरह से ये मूल स्वर होते हैं। यानी इन्हीं से मिलकर और स्वरों का निर्माण होता है, यानी और हर्षव स्वर बनते हैं। ऐसे मिलकर देखो, ऐसे मिलकर ये आ बनता है, यानी ये इसका मूल है, तो इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। ठीक, उतार लो भाई। अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, नंबर 2 पर देखो, दीर्घ स्वरों का ही पहला नाम होता है, नहीं इससे हम स्टार्टिंग करते हैं, अब संख्या से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने पिछले वाले में संख्या से स्टार्ट किया है। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। इसी को कहा जाता है दवी मात्रिक
मात्रिक स्वर। क्योंकि द्विमात्रिक कैसे कहा जाता है? क्योंकि द्विमात्रिक यानी द्वि यानी दो, जिसमें दो मात्रा का समय यानी जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता हो उसे द्विमात्रिक कहते हैं। आ देखो उच्चारण के आधार पर ए में कितना समय लग रहा है, ए बोल के देखो, ए और आ बोल के देखो, आ, तो इससे डबल समय लग रहा है ना, इसमें एक मात्रा लग रही है, इसमें दो मात्रा है, क्योंकि ये एक और एक से मिलकर बनता है, तो हो गया ना दो, तो इसलिए है द्विमात्रिक कहते हैं। ठीक, देखो भाई आगे देखो, नंबर 2, इसी को कहते हैं संधि युक्त या संयुक्त स्वर। अब इसे ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि हरिशव के अंदर, क्योंकि दीर्घ के अंदर, सॉरी दीर्घ के अंदर दो की संधि होती है। देखो आ, ए प्लस में ए, ये वर्ण है और ये वर्ण है, और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इससे मिलकर ये बना, और आगे देखो ये ई आई, इससे मिलकर ये बना। इन दोनों के निर्माण से इस तीसरे का निर्माण हो रहा है, तो ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, यानी इन दोनों के निर्माण से क्या संधि हुई? अय का निर्माण हुआ, इसलिए इसे संधि युक्त या संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, देखो आगे देखो, अब अभी आगे आगे और हम डीप में जाने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सहजातीय स्वर। अब सर ने ये क्या बोल दिया भाई? आप लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि भाई सहजातीय ये क्या होता है? इसी को कहा जाता है विजातीय स्वर। अब इसे सहजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है? देखो सहजातीय का अर्थ होता है मेनली एक जैसी जाति, यानी एक जैसे स्वरों से मिलकर बने हुए शब्द को सहजातीय स्वर कहते हैं। देखो कैसे, आ, ई और उ। ठीक है, आ का निर्माण हुआ है ए प्लस में ऐसे, तो एक जैसे नहीं हो गए, ये दोनों एक जैसे नहीं हो गए। इसका निर्माण हुआ है ई, तो एक जैसे नहीं हो गए दोनों वर्ण। इसका निर्माण हुआ है ऊ, ऊ, तो एक जैसे नहीं हो गए दोनों वर्ण, इसलिए इसमें कहा जाता है सजातीय वर्ण, सजातीय या सजातीय स्वर। अब इन्हें विजातीय स्वर क्यों कहा जाता है? विजातीय स्वरों की संख्या होती है मेनली 4 और सजातीय स्वरों की संख्या होती है मेनली 3। विजातीय देखो ए, आई, ओ, औ, ये होते हैं। इनको मैं वहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए। इनको मैं वहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए। ये आ गया ए, ये आ गया आई, ये आ गया ओ। देखो विजातीय सजातीय का बिल्कुल उल्टा, सजातीय का बिल्कुल उल्टा, यानी ये तो एक जैसे स्वर थे इसलिए तीसरे का निर्माण हो रहा था। अब इनके अंदर एक तो सजातीय और एक विजातीय है, यानी एक तो ए का निर्माण ए प्लस में ई से होता है, यानी देखो एक तो ये है, ए अलग स्वर है और ये अलग स्वर है, तो इसके निर्माण से इस तीसरे का निर्माण हो रहा है, यानी ए का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे विजातीय कहा जाता है। यानी एक जाति के न हों, यानी एक जैसे स्वरों का एक जैसे स्वर न हों, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। अब देखो ए का इसका निर्माण,
तो दोस्तों आप सब लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी ओ का निर्माण, ये देखो ओ का निर्माण ए प्लस में ऊ से मिलकर बनता है। अब ये सजातीय तो एक जैसे होते हैं और ये विजातीय, विजातीय इसका उल्टा हो जाता है। ए ये अलग वर्ण है, ये अलग वर्ण है, तो इन दोनों के निर्माण से क्या बन रहा है, ओ का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे विजातीय स्वर या वर्ण कहते हैं। दोस्तों और गहराई में उतरना है, अभी तो स्टार्ट ही किया है। अब आता है दोस्तों स्वरों का टोटल। अब प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1, हर्षव स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4, मेनली 4 होते हैं। दीर्घ की कितनी होती है? 7, टोटल हो गए ये 11। ठीक, ऐसे ही हमें बहुत आगे तक जाना है। हर्षव और दीर्घ यानी दीर्घ मुझे लाइक और कमेंट में ज़रूर भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे सेशन आपको कैसा लग रहा है, कैसी हमारी सीरीज़ है, सब कुछ आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि हमें उससे प्रोत्साहन मिलता रहे। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।